अब तीसरा मंत्र हम लोगों ने पूरा पढ़ा क्या? अनुविद्य विजानाति इति भगवतो वचो वेदयन्ते तम इच्छन्तु अवास्तम इति। अब इसमें मजा यह है कि 32 साल वाके रहे और 32 साल के बाद प्रजापति ने पूछा क्यों आए हो? तो नहीं, लोग कहते आपके मिशन में जाते हैं, लोग समाधि लगाएंगे, आप काम देते हैं। अरे 32 साल के बाद उसने खबर ली उनकी। कौन? इंद्र, विरोचन, राजा, त्रिलोकी के राजा, असुरों के राजा प्रजापति के पास गए। तो इससे हमको एक कहानी यही बता रही है कि कितना त्याग आवश्यक है, कितना धैर्य धारण करना आवश्यक है। और 32 साल रहे ब्रह्मचारी होकर के। ब्रह्मचारी होकर के रहे का अर्थ क्या होता है? खाली सिरों का मुख नहीं देखना नहीं होता है, उस आश्रम के सारे नियम पालन करके, प्रजापति की सेवा करके। उसके बाद तो वह प्रजापति हुआ, उन लोगों को प्रजापति ने पूछा, इकट्ठे दोनों को। भूल गए वो जेलसी वगैरह, 32 साल रहे ब्रह्मचारी। किमिच्छन तो अवास्तमिति, क्या इच्छा करके तुम लोग रहे? तब उन्होंने कहा, दोनों ने वो जो प्रजापति की घोषणा थी पूरी सुना दी, वैसी की वैसी, कि वो जो आत्मा है वो ऐसा ऐसा है, उसको जो पाता है उसका ऐसा ऐसा हो जाता है। ये आपने जो कहा था भगवतो वचो, आप भगवान ने जो कहा था ये वेदयन्ते, वेदयन्ते माने सुन लिया हम लोगों ने। वो वेदयन्ते माने लोग कहते हैं, लोग उसको रिपीट कर रहे थे, इसने उससे कहा, इसने उससे कहा, ये वेदयन्ते। तम इच्छन्तो, उसकी इच्छा करके हम लोग आए हैं। आपने जो आत्मा के बारे में बताया था उसको जानने के लिए हम लोग आए। आचार्य भाष्य पढ़ते हैं। तो वह गत्वा द्वादशतम वर्षाणि शुश्रूषा परौ भूत्वा ब्रह्मचर्यम उषतु उषितवंतो। वो दोनों वहाँ पहुँच गए और 32 साल तक शुश्रूषा परौ, सेवा करते करते शुश्रूषु परायण होकर के रहे, ब्रह्मचारी होकर के। हमारे आश्रम में तो 9 साल के बाद संन्यास मिल जाता है, और बाकी सब जगह तो घर से गए कि सन्यासी कर देते हैं। 32 साल रहे। अभिप्रायज्ञा प्रजापति तो हुआ है। अब प्रजापति सब कुछ जानता है, फिर भी पूछा। अभिप्रायज्ञा यानी उनका अभिप्राय जान लिया उसने, फिर भी पूछा, क्योंकि मुंह से बोलना पड़ता है। किम इच्छन्तो किम प्रयोजनम अभिप्रेत्य इच्छन्तो अवस्थम उषितवंतो। क्या प्रयोजन था तुम्हारे मन में, क्या इच्छा थी कि जिसके लिए तुम यहाँ आके रहे? तो वो उचतु, उन दोनों ने कहा, ये आत्मा इत्यादि भगवतो वचो, वो पूरा आचार्य ने रिपीट नहीं किया भाष्य में, वो सारा जो आपका वचन था, वेदयन्ते शिष्टा, मैंने अच्छे लोग जो है ना उसको बता रहे थे कि प्रजापति ऐसा कहा, ऐसा कैसा कहा। तम आत्मानं ज्ञातुम इच्छन्तो अवास्तमिति, उसी आत्मा को जानने के लिए हम लोग रहे। अब आचार्य हमको कमेंट्री करके बता रहे, यद्यपि पाक प्रजापते समीपागमनात् अन्योन्यम ईर्ष्यायुक्त अभूताम, तथापि विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरव त्यक्त राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषो एव भूत्वा उषतु ब्रह्मचर्य प्रजापतौ। मैंने प्रजापति के पास आने के पहले दोनों ईर्ष्यालु थे, फिर भी विद्या प्राप्ति इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए राग द्वेष मोह ईर्ष्या ये सारे दोष छोड़ करके वो रहे। ये इसका अंदर से निकाल करके आचार्य को बता रहे। तो वह प्रजापति उवाच,
ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति स उवाच एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति अथ योऽयं भगवो अप्सु परिख्यायते यश्च अयम् आदर्शे कथम एष इति एष उ एव येषु सर्वेषु अन्तेषु परिख्यायते इति ह उवाच। इसमें 3 पार्ट्स हैं ना। प्रजापति ने कुछ कहा, उन लोगों ने कुछ पूछा, प्रजापति ने दोबारा कुछ कहा। अब प्रजापति समझ रहे हैं ये इतने बड़े हैं ना, उतने उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है ज्यादा। तो खूब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्वरूप तो बताया भी नहीं आता आत्मा का, और नीति नीति वगैरह इनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। प्रजापति ने कहा ये जो आंख में दिख रहा है ना वो है आत्मा। तो वह प्रजापति उवाच येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, आंखों में जो पुरुष दिख रहा है ना वही आत्मा है तुम्हारा। उसका क्या कहना है? द रियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने अनुभव करने वाला वो होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता बाहर का, ये बताना है प्रजापति को। अनुभव करने वाला होता है। अब इन दोनों ने कुछ भी नहीं समझा, उल्टा समझ लिया। क्या समझा? कोई तो वे शैडो ही सब्सटेंस है हमारे जैसा, हमारे शरीर में रहने वाला कुछ एक शैडो ही सब्सटेंस है, छायामय। इसको अगर समझना है हमको, इजिप्ट में चलो। इजिप्ट में ममीज होती है ना, यानी उनकी धारणा ही आत्मा के बारे में ये है सालों साल। अभी प्रजापति के पास गए नहीं वो लोग, कि आदमी के शरीर में आदमी जैसा ही और एक कुछ होता है, डबल कहते हैं उसको। शरीर से अलग है, आदमी से अलग है। अब मरने पर भी वो रहता है, परंतु इस शरीर से इतना कनेक्टेड है कि शरीर को अगर कुछ हो गया तो उसको भी हो जाएगा। इसलिए शरीर को संभाल के रखने के लिए उन्होंने इतने रिसर्चेस किए, क्या इम्बाम करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, वो लगा करके ममीज बना के रख दिया। तो ये जो धारणा है आत्मा के बारे में डबल, अब ये कैसे आती है, कहाँ से आती है? मनुष्य का मन उतना ही विकसित है इसलिए आती है। तो प्रजापति ने कहा आंखों के अंदर जो पुरुष है ना वही आत्मा है। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं? प्रजापति को कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमारे आंखों में, आंखों में रिफ्लेक्शन दिख रहा है प्रजापति को। तब उन्होंने पूछा कंफर्मेशन के लिए, उन्होंने मान तो यही लिया कोई शैडो है। अब कंफर्मेशन के लिए उन्होंने पूछा कि ये पानी में जो दिखता है वो भगवान, ना आईने में दिखता है वो भगवान। अब पानी में आईने में एक ही प्रतिबिंब ही दिखता है ना हमको। ये उन्होंने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने उन्होंने मान लिया कि डबल है कोई। अगर प्रतिबिंब है पानी में हमारे, प्रतिबिंब किसका? पूरे शरीर का, हमारी जो पर्सनैलिटी इसका प्रतिबिंब, तो पानी में भी दिखता है। थोड़ा सा ब्लड दिखता होगा, कुछ वेपर दिखता है, और आईने में भी दिखता है। तो उन्होंने पूछा ऐसे आत्मैति हुआ। अच्छा, ये प्रजापति का हो गया। नहीं, और भी बोल दिया प्रजापति, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, ये अमृत है, मरेगा नहीं है, ये अभय है,
एकमेव अद्वितीय होने का कारण यही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म भी इक्वट हो गया, सब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, उसका कारण भी हो गया। अथ अथ माने इन्होंने क्या समझा और बोला, यो अयम भगवो, हे भगवान, अपसु परिख्यायते, पानी में दिखता है, पानी में दिख करके जाना जाता है, डबल हमारा। यश अयम आदर्श, आयना में दिखता है, कथम यश, इसमें से कौन सा, अब कथम तो दो से भी ज्यादा होते तो होता है, माने ऐसे रिफ्लेक्शन से बहुत से, उसमें से कौन सा रिफ्लेक्शन पकड़ना है। अब प्रजापति क्या करे बताओ। प्रजापति ने कहा, मैंने तुमको बताया था ना, वो इस सब में है। कहता हूँ ऐसे इति हो गया, ऐसे उ एव, ऐसे उ एव मैंने उन्होंने पूछा हुआ नहीं, ऐसे उ एव ने मैंने जो बताया था वो आंखों में देख रहा है वो, ऐसे सर्वेशु अंतेषु परिख्यायते, यही तुमको पानी में दिखे, इसमें देखो, उसमें सब में वही दिखेगा देखने वाला। अब इसके ऊपर आचार्य का काफी समझाने वाला भाष्य होगा, ठीक है। मंत्र का अर्थ, तौ एवं तपस्विनो शुद्ध कल्मशो योग्य उपलक्ष्य प्रजापतिर्वाच। अब प्रजापति ने कहा 32 साल इन्होंने मेरे यहाँ तपस्या कर ली, अब ये योग्य हो गए होंगे, इनके भीतर का इम्प्योरिटी निकल गई होगी, योग्य हो गए होंगे तपस्वी। इन्होंने 32 साल तपस्या की तो ये कल्मश निकल गया होगा, योग्य हो गएंगे, ऐसा सोच करके प्रजापति ने कहा। ये ऐसा अक्षिणी पुरुषो, अब दृश्यते माने आचार्य कह रहे किसको दिखता है, हमको तुमको दिख नहीं रहा है, पर आचार्य ने कहा तो कह रहे निवृत्त चक्षु भी मृदित कषाये ही दृश्यते योगी भी दृष्टा। कौन दिखता है, दृष्टा, देखने वाला। किसको दिखता है, योगियों को। कैसे योगी होते हैं, निवृत्त चक्षु भी, यानी बाहिर्मुख वृत्ति जिन्होंने छोड़ दी है, आंखों से बाहर देख रहे उनको नहीं, आंखों के भीतर को नहीं दिखेगा। आंखों से बाहर देखना छोड़ दिया, मैंने सारी इंद्रिय वृत्तियां छोड़ दी हैं। और मृदित कषाई, जिनकी इम्प्योरिटीज पूरी खत्म हो गई है, ऐसे योगी लोग देखते हैं आंखों में। तो आंखों में दिखता है, मैंने जिस चीज को नहीं दिखता, ऐसे योगियों को दिखता है। ऐसे आत्मा जो तुमको अपहत पापमा वगैरह सारे गुण बताए थे, वो ये आत्मा है। यम अवोचम पुराम, जो मैंने पहले घोषणा में बता दिया था, यद विज्ञानात् सर्वलोक कामावाप्तिर, जिसको अनुभव पूर्वक जानने से सारे लोक मिल जाएंगे, सारे कामना मिल जाएंगे। एतद अमृतम भूमाख्यम, भूमा माने अनंत को भूमा कहते हैं छांदोग्य में ही। तो ये जो अनंत है ना, वही है। अतएव अभयम, अरे अनंत माने छंदों में समझा है जिसका दूसरा नहीं कोई, एकमेव द्वितीय ही अनंत है, तो इसलिए वो अभय है, डर के सवाल ही नहीं आता, कोई दूसरा ही नहीं है। अतएव वृद्धतम ब्रह्म, अतएव ब्रह्म, ब्रह्म का आचार्य अर्थ करे वृद्धतमम, सबसे पुराना, मूल, सबसे पुराना। ब्रह्म माने सबसे पुराना, यानी मूल हमारा सब। तो ये आत्मा और ब्रह्म में भेद काट दिया उन्होंने और कहा कि यही अनंत है, ठीक है। अथ एतत् प्रजापतिना उक्तम अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति वच श्रुत्वा छाया रूपम पुरुषम जगृहतु, उन्होंने ये सुना और कोई शैडो जैसा पुरुष है यही समझा, यही धारण किया। गृहीत्वाच दृढ़ीकरणाय प्रजापति पृष्ठ बनतो, दोनों एक साथ ही पूछ रहे हैं।
तो यही उन्होंने पकड़ा, उसको कंफर्म करने के लिए प्रजापति को पूछ रहे हो। अथ यो यम हे भगवो अपसु परिख्यायते परिसमन्ता ज्ञायते, सब ओर से दिखता है जैसे, यश्चयम आदर्शे आत्मना प्रतिबिंबाकारा, आत्मना मैंने आत्मा का नहीं, हमारा, हमारे प्रतिबिंब के रूप में जो हमको दिखता है, परिख्यायते, आचार्य कह रहे खत्म है ना, तो और एक लगा दो, खड़गा दो, मैंने जो खड़ग होते थे ना पॉलिश सील के, तो वहां भी दिख जाता है हमको अपना रूप। तो पानी में हो या आईने में हो या खड़ग पर भी हो, जो दिखता है हमको, कथम एष एषाम भवद्विरुक्ता किं वा एक एव सर्वेषु इति। अब इन तीनों में अलग अलग रिफ्लेक्शन दिखेंगे, तो इनमें से कोई एक या फिर सब में एक ही दिख रहा है हमको, ये उन्होंने पूछा। एवं पृष्ठा प्रजापतिरुवाच, ऐसा पूछे जाने पर प्रजापति ने कहा, एषौ एव, यही वह मैंने यह चक्षुषी दृष्टा मया उक्ता थी, उन्होंने कहा वो नहीं, पर जो मैंने आंखों में बताया था ना वही, एतन मनुष्य कृत्वा, प्रजापति के मन में वही है जो आंखों में बताया था उसने। एष सर्वेषु अंतेषु मध्येषु परिख्यायते इति उवाच। अंत का अर्थ है अंदर, अंत नहीं होता यहाँ पर, अंदर होता है, इसलिए अंतेषु मध्येषु, सबके अंदर वही है, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो चाहे उसमें हो, वही है। अब यहाँ प्रश्न हमारा आ रहा है, ननु कथम युक्तम शिष्योर विपरीत ग्रहणम अनुज्ञातुम प्रजापतेर विगत दोषस्य आचार्यस्य सतः। अब शिष्यों ने तो उल्टा समझ लिया था ना, प्रजापति ने कैसे कह दिया यही वो है, प्रजापति तो आचार्य हैं, निर्दोष हैं, इन्होंने गलती बात कैसे कह दी। सत्यम एवं न अनुज्ञातम, कह रहे कि आचार्य तो सत्य है, वो उन्होंने उनका ही बात नहीं कही है, अनुज्ञातम माने उन्होंने जो कहा उसको ही रिपीट नहीं किया उन्होंने। कथम, क्या बोला है, अभी ऐसा क्यों बोला, ये सब साइकोलॉजी बताते वेदांत की। आत्मनि अध्यारोपित पांडित्य महत्व बोधृत्व ही इंद्र विरोचनौ तथैव च प्रथितौ लोके। इंद्र और विरोचन दोनों अपने अपने को क्या मान रहे हैं, हम पंडित हैं, पंडित माने हमने बहुत पढ़ा लिखा है, महत्व हम बड़े हैं, बुद्धित्व हम इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऐसा ही तो दोनों मानते हैं, ऐसे ही लोग भी उनके बारे में मानते हैं। विरोचनो तथैव च प्रथितौ लोके, दुनिया में भी इसी प्रसिद्धि उनकी, विरोचन महान पंडित रावण, और ये प्रजापति इंद्र बहुत महान पंडित, ये उनके मन में है। तो यदि प्रजापति न मूढ़ो युवाम विपरीत ग्राहीण इति उक्तौ स्याताम्, उनको प्रजापति करके देते मूर्ख हो तुम लोग, उल्टा समझाए तुमने, तो इफेक्ट क्या होता है, ततस्तयो चित्ते दुखम स्यात्, उनको एकदम दुख हो जाता है। तज्जनिता से चित्तावसादा, फिर उनका चित्त में ग्लानि आ जाती, क्या रे कुछ भी नहीं समझे हम, उल्टे मूर्ख हैं हम। पुनः प्रश्न श्रवण ग्रहण अवधारणम प्रति उत्साह विघाता, चार चीजें बता रहे, फिर से पूछना, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, मैंने समझने को कह रहे ग्रहण करना, और उसको रिटर्न करने को कह रहे धारण करना। ऐसा उनका उत्साह ही नहीं होता अगर वो डिप्रेस्ड हो जाते। अतो रक्षण यो शिष्य हुई थी, उनकी रक्षा करनी है मुझे, प्रजापति ये सोच रहे।
कि अगर मैं कह दूं कि अरे मूर्ख हो तुम लोग, उल्टा समझ रहे हो, तब उनके मन में ऐसा दुख हो जाएगा, उनको फिर से पूछने की भी हिम्मत नहीं होगी, पूछने की, सुनने की, समझने की, धारण करने की। पर ऐसा न होना चाहिए, उनको चांस मिलना चाहिए। गृह्णीताम तावत उदशराव दृष्टांतेन अपनेष्यामि इति च। ये अगले मंत्र से कनेक्टेड है कि मैं उनको एक दृष्टांत दूंगा। नहीं, इसमें ही तो है। हाँ, उन्होंने पूछा है पानी में, तो ये कह रहा है कि मैं उनको एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। एक प्लेट, प्लेट मैंने बड़ा सा तख्ती पानी की रख दूंगा, उसमें देखने को बोलूंगा। इस तरह मैं उनके जो गलत अंडरस्टैंडिंग है वो निकालूंगा। ये सब प्रजापति ने सोचा। गृहीतम तावत उदशराव दृष्टांतेन अपनेष्यामि इति च। ऐसा एक्सपेरिमेंट करा के मैं उनका मिसअंडरस्टैंडिंग निकालूंगा। ननु न युक्तमेष उ इवे इति अनृतम वक्तुम। फिर प्रजापति ने झूठ क्यों बोला, यही बोला। न च अनृतम उत्तम, झूठ नहीं बोला है। कथम आत्मना उक्त अक्षि पुरुषो मनसी सन्निहित तरा शिष्य गृहीता छायात्मना। शिष्य ने जो छायात्मा पकड़ा वो प्रजापति नहीं ले रहे हैं। उसने जो कहा था अक्षिणी पुरुष, वही उसके मन में, उसी को उसने बोला है, यही है। उनका जो बोला है वो नहीं बोला है। सर्वेशाम च अभ्यंतर आई श्रुति, ये तो श्रुति की बात है कि सबके भीतर है वो। तमेव अवोचद एष उ एव इति अतो न अनृतम उत्तम प्रजापति न। तब प्रजापति ने कोई झूठ बात नहीं बोली। तथा च तौर विपरीत ग्रहण निवृत्त्यर्थम ही, उन्हें जो उल्टा समझ रखा है उसको निकालना है प्रजापति को, इसलिए उसने अपना ही प्रॉब्लम, अपना ही स्टेटमेंट फिर रीस्टेट किया है। ठीक है, मेथड चल रही देने लेने की। अब ये खंड खत्म हो गया, सातवां अष्टम खंड में आ गए। उदशराव आत्मानम अवेक्ष यद आत्मनो न विजानीयः तन्मे प्रभूतमिति तौह उदशरावे अवेक्षान् चक्राते तौह प्रजापतिरुवाच किं पश्यत इति तौह उचतु सर्वम् एव इदम् आवां भगव आत्मानं पश्याव आलोमभ्या आनखेभ्या प्रतिरूपमिति। उनका कंफ्यूजन नहीं जा रहा। प्रजापति ने उनको एक प्लेट पानी की रख करके बोला, इसमें देखो, और क्या चीज समझ में नहीं आई उतना मुझसे पूछो। उन्होंने देखा, कुछ भी नहीं पूछा। इन्हें उनको लगा हमने बोला था ना पानी में, वही दिखा दिया इसने। फिर उसी ने पूछा जब वो कुछ पूछ नहीं रहे तो, क्या देखा? तब उन्होंने कहा कि जो हम लोग हैं पूरा वही देखा। हमारे बाल, रोम, छोटे रोम, बड़े रोम, पूरा शरीर का प्रतिबिंब उसमें दिख गया। अभी तक दोनों का कौन कॉमन नहीं चल रहा। उदशराव उदक पूर्णे शरावादौ आत्मानम् अवेक्ष अनंतरम यत् तत्र आत्मानं न पश्यन्तो न विजानीता तन्मे मम प्रभृतम इति आचक्षीयात। ये प्रजापति ने बोला उनको कि प्लेट के पानी में देखो, और जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे पूछो। तो वह तथैव उदशरावे अवेक्षान् चक्राते अन्वेक्षणं चक्रतु तथा कृतवन्तौ तो वह प्रजापतिरुवाच किं पश्यति। प्रजापति ने उनसे कहा, क्या देखा? ननु तन्मे प्रभृतम इति उक्ताभ्याम उदशरावे अन्वेक्षणं कृत्वा प्रजापतये न निवेदितम् इदम् आवाभ्याम न विदितम् इति अनिवेदिते च अज्ञान हेतु प्रजापतिरुवाच किं पश्यति इति तत्र को अभिप्राय थी। बोले प्रजापति ने कह दिया था वो मुझे बताना,
अब उन्होंने उसमें देख करके भी कुछ नहीं पूछा कि ये हमारी चीज समझ में नहीं आई थी, तो उनके अज्ञान का जो कारण होता समझ में नहीं आया। फिर प्रजापति ने कैसे पूछा, क्या देखा, क्या प्रजापति का अभिप्राय है, उच्यते नैव तयोर इदम अवयोर अविदितमिति आशंका भूत छायात्म आत्म प्रत्यय निश्चित एवं आसीत। उनमें शंका नहीं हुई, इसलिए उनका तो निश्चय हो गया कि डबल को ये छाया ही है, कोई निश्चय हो गया उनका, इसलिए पूछा नहीं उन्होंने। ये न वक्ष्यति तो वो शांत हृदो प्रव्रजतो इति, ये न वक्ष्यति यानी बाद में वो शांत हृदय से चले गए दोनों। तो शांत हृदय से कैसे गए, उनको तो पक्का समझ में आ गया था गलती, तो इसलिए यहाँ पर यही बात है कि उन्होंने पक्का वही समझ लिया। नहीं अनिश्चित अभिप्रेतार्थे प्रशांत हृदय तुम पद्धति, अगर समझ में ना आया होता तो उनका मन शांत नहीं होता कभी। तेना न उच्चतुर इदम अवाभ्याम अविदितमिति, इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं कि ये चीज हमने नहीं समझी। विपरीत ग्राहिणौ च शिष्यो अनुपेक्षणीय इति स्वयमेव पप्रच्छ किम पश्य। अब उल्टा समझा उन्होंने, छोड़ने देना उनको, इसलिए प्रजापति ने खुद ही पूछा, क्या दिखा, उनकी गलती समझ में आ जाएगी। विपरीत निश्चयापनयाय च वक्ष्यति, अब उनका विपरीत प्रत्यय निकालने के लिए प्रजापति और एक उपाय करेंगे अगले मंत्र में। साधु अलंकृतो इतिवमादि, बोलेंगे अच्छा ड्रेस करो, बाल नख उन काट दो, अलंकार पहन लो, और फिर देखो, फिर मुझे बताओ। मैंने प्रजापति का सोचा है कहीं से क्षण वाली चीज तो निकल जाए, तो अलग देखा था, अलग देखा था, ऐसा हो जाएगा। ये अगले मंत्र में बताएंगे। पर उन्होंने कहा यहाँ पर, क्या देखा मैं, हाँ हमने अपने आप को पूरा देख लिया। लोमभ्या नखेभ्य प्रतिरूपमिति यथैव आवाम हे भगवो लोम नखादिमंतोस्या, हम जैसे हैं, बाल हैं, नाखून हैं, एवं एवं इदम लोम नखादि सहितम आवयो प्रतिरूपम उदशरावे पश्यावे, वही हमने देख लिया। ठीक है, कल करेंगे हम, हाँ बचा हुआ। आज कट गया था एक दो बार, सुन लिया आप लोगों ने, अब तो नाम आ गए सारे दोबारा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।